Today we are in the third video of Windows Server 2019. So आज हम लोग यही करेंगे कि जो Windows Server 2019 का सीरीज में हम लोग थर्ड वीडियो में यही परफॉर्म करने वाले हैं कि हम लोग आज सर्वर मैनेजर को कैसे करके मैनेज करते हैं, ठीक है। तो यही सब हम लोग आज सीखने वाले हैं। चलो आज की क्लास में हम लोग ये इनेबल करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि तुम लोग ने मेरा सेकंड वीडियो देखा है, उसमें क्या है कि तुम लोग देख चुके हो ऑलरेडी कि यहाँ पे हम लोग कल सर्वर ऑलरेडी इंस्टॉल किए थे। तो आज सर्वर इंस्टॉल करने के बाद, पासवर्ड सेट करने के बाद में और उसमें एडिशनल क्या काम किया जाता है, कैसे सेटअप्स किया जाता है, वो मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को वन बाय वन। ओके, सो यहाँ पे पासवर्ड देने के लिए ये तो मेरे ऑलरेडी सर्वर का जो स्क्रीन है वो बाय डिफॉल्ट क्या है अभी स्क्रीन सेवर में, ठीक है। तो उस जगह में स्क्रीन अनलॉक करने के लिए क्या बोल रहा है, प्रेस ऑल कंट्रोल डेल टू अनलॉक। ओके, सो इस जगह में ऑल कंट्रोल डेल तो वर्चुअल मशीन है मेरा, सो यहाँ पे ऑल कंट्रोल डेल देने से लेगा, बट उस जगह में मेरा रियल मशीन में भी लेगा, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है सेंड ऑल कंट्रोल डेल टू वर्चुअल मशीन, तो ये ऑल कंट्रोल डेल ले लेगा वर्चुअल मशीन। तो जैसा कि कल जो हम लोग पासवर्ड हम लोग दिए थे एडमिनिस्ट्रेटर का, दैट वाज root @123, एंटर कर देते हैं। सो ये मेरा सर्वर लॉगिन हो गया। ओके, सो यहाँ तक तो कल हम कराए थे। उसके बाद में सर्वर मैनेजर में जो सिंक्रोनाइजेशन वगैरह जो होता है ऑटोमेटिकली, ओके, सो वो सब के ऊपर में आज थोड़ा सा डीपली करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे अभी सर्वर मैनेजर कंसोल आया नहीं है, तो तुम्हारा सर्वर ये रिफ्रेश हो रहा है, देखो सर्वर मैनेजर ओपन होना स्टार्ट हो गया। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ, ये जो सर्वर मैनेजर जी अपने आप जो ऑटोमेटिकली ओपन होता है ना कभी भी सर्वर में लॉगिन करने के लिए, इसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। जैसे अगर ये जो मैं लॉगिन कर रहा हूँ ये एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, ठीक है, इसको हम लोग एडमिन अकाउंट भी बोल सकते हैं। सो ये एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट और एडमिन अकाउंट, इसका मतलब यही होता है कि ये उनको सर्वर मैनेजर से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज पूरा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हम लोग। एडमिन क्या करता है, कॉन्फ़िगर करता है, मैनेज करता है सर्वर को। सो वो मैनेज किससे करेगा, सर्वर मैनेजर से करेगा। सो इस वजह से ये ऑटोमेटिकली ये चीज यहाँ पे ऑटोमेटिकली खुल जाता है, ठीक है। सो सर्वर मैनेजर वाला कंसोल जैसे कि तुम लोग देख रहे थे, वो ऑलरेडी सर्वर मैनेजर वाला कंसोल खुल गया, नीचे में सिंक्रोनाइजेशन चल रहा है। बट अगर मान लो मैं सर्वर में कुछ यूजर्स क्रिएट करता हूँ, सपोज YZ या ABC 1 2 3 जितने भी सारे यूजर मैं बनाता हूँ इसमें, तो इस यूजर को अगर ये मैं सर्वर में लॉगिन करवाऊँ तो उस जगह में क्या होगा, ये सर्वर मैनेजर का कंसोल नहीं खुलेगा, ठीक है। सर्वर मैनेजर का कंसोल जो ऑटोमेटिकली खुद से खुलता है, सो दैट इज द बाय डिफॉल्ट सिस्टम फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर। ये एडमिनिस्ट्रेटर के लिए है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर एडमिन जो भी सर्वर मैनेजर को मैनेज करता है, सो एडमिन लॉगिन करने के बाद भी अगर कोई सर्वर में चेंजेस आया हो या कोई एरर हो, तो हम लोग जो कंसोल से पूरे सर्वर को मैनेज करते हैं, वो कंसोल का नाम ही तुम्हारा सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो सर्वर मैनेजर हम लोग पहले देख लेते कि सर्वर मैनेजर हम लोग कहाँ से खोल सकते हैं, कहाँ से नहीं खोल सकते हैं। उसके बाद में ये डैशबोर्ड के एक एक फीचर्स को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सर्वर में कभी भी काम स्टार्ट मत करना जब यहाँ पे नीचे में सिंक्रोनाइजेशन चलता है ना, तो कोई भी काम स्टार्ट मत करना। जैसा देखो अभी पहले सिंक्रोनाइजेशन चल रहा था, अभी सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो रहा है, तो उस जगह पे अब मैं काम यहाँ पे स्टार्ट कर सकता हूँ। सो ये तो सर बाय डिफॉल्ट सर्वर मैनेजर ओपन हुआ, ठीक है। तो मैं सर्वर मैनेजर को सर अगर मान लिए मैं कोई यूजर से लॉगिन हूँ, कोई पर्टिकुलर यूजर से, या सर्वर मैनेजर मेरे एडमिन के थ्रू से मैं एडमिनिस्ट्रेटर से भी लॉगिन किया पर सर्वर मैनेजर ऑटोमेटिकली नहीं खुला, ठीक है। ऐसा भी सेटिंग्स किया जाता है जो सर्वर मैनेजर को ब्लॉक किया जाता है, ठीक है। तो उस जगह में क्या किया जाता है कि मैं सर्वर मैनेजर कैसे खोलूंगा सर मैनुअली, ये तो ऑटोमेटिकली खुल रहा है। मैनुअली खोलने के लिए क्या करना होगा सर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये सर्वर मैनेजर पहले बंद कर देता हूँ, तो मैं क्या करूँगा वो मैनुअली तुम लोग खोल के दिखाऊंगा। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग ये सर्वर को शट डाउन कर दिए थे आफ्टर द क्लास, सो उस जगह पे कोई भी तुम्हारा ये नहीं था ना, क्या बोलते हैं, विदाउट एनी रीजन हम लोग ये कंप्यूटर को शट डाउन कर दिए थे, ठीक है। सो ये कंप्यूटर तो कोई नॉर्मल कंप्यूटर नहीं है जो हम लोग वर्चुअल मशीन में यूज कर रहे हैं, इट वाज अ सर्वर। तो सर्वर को रीजन चाहिए होता है कि तुम किस रीजन से सर्वर को बंद किया था। एक सर्वर बंद होना तो इतना इजी नहीं होता है ना, ठीक है। तो उस जगह पे तुमको ये देखना है कि सर्वर तुम्हारा क्यों बंद हुआ था, नहीं हुआ था। वो लॉग्स क्रिएट करने के लिए ये मैसेज देता है तुमको, शट डाउन इवेंट बैकअप, ठीक है। ये तुम्हारा जो सर्वर जो हुआ था शट डाउन, वो किस वजह से शट डाउन हुआ था। सो यहाँ पे अगर तुम एग्जैक्ट रीजन देना चाहो तो वो प्रॉब्लम आईडी देकर तुम यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो।
अगर तुम किसी के अंडर में काम कर सकते हो, काम कर रहे हो, लाइक कोई सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर है, वो तुमको अपना सर्वर में काम करने दिए, कुछ एरर हुआ, तुम सर्वर को रिस्टार्ट कर दिए, ठीक है, या शट डाउन कर दिए। सो ये जो सारा जो भी रीजन है, लाइक हम लोग ये इवेंट के थ्रू से, हम लोग लॉग्स के थ्रू से ये देख सकते हैं कि किस रीजन की वजह से मेरा ये तुम्हारा क्या बोलता है सर्वर शटडाउन या रीस्टार्ट हुआ था। या अगर कोई रीजन नहीं भी देता है, प्रॉब्लम आईडी नहीं भी देता है, तो उस जगह पे क्या होता है कि उस जगह पे तुम्हारा होगा क्या कि हम लोग उसको ट्रैक कर सकते थे कि ये इस वजह से रीजन ये मेरा शटडाउन हुआ था, और एल्स अगर कोई शटडाउन किया भी है तो हम समझ पाएंगे कि ये रीजन मांग रहा है, इसके पहले मेरा सर्वर ये रिस्टार्ट हुआ, ठीक है। सो चलो, सो इसको इस जगह पे कोई भी प्रॉब्लम आईडी ऐसा यहाँ पे कुछ टाइप करना नहीं है, जस्ट कमेंट बॉक्स में जाके कोई भी टाइप कर दो, उस जगह पे तुम्हारा ये ले लेगा, ठीक है। तो ये जस्ट मैं जंक दे रहा हूँ क्योंकि मेरा कोई रीजन नहीं था, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। सो ये वो विंडो मेरा चले गया। अब हम दिखाते हैं कि सर्वर मैनेजर तो मैंने बंद कर दिया सर, मान ली एक बार बंद करने के बाद में, या मैं स्टार्टिंग लॉगिन किया, अगर कोई पॉलिसी लगाया हुआ है जो सर्वर मैनेजर खुद से ओपन नहीं होगा, तो मैं कैसे करके इसको ओपन करूंगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 3 स्टेप दिखाऊंगा। एक स्टेप तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा ओपन होता है खुद से, ठीक है। दूसरा जो है वो देखो, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखना सर्वर मैनेजर वाला कंसोल का एक बटन है। सो इसको क्लिक करने से क्या होगा, तुम्हारा सर्वर मैनेजर ओपन हो जाएगा, ठीक है। दिस वाज द सेकंड स्टेप। देखो फिर से रिफ्रेशमेंट ले रहा है वो, ठीक है। अगर कोई सर्विस वगैरह इंस्टॉल हुआ है या अनइंस्टॉल हुआ है, उसको चेक करने के लिए रिफ्रेश लेगा। चाहे कोई सर्विस इंस्टॉल हो या इंस्टॉल हो या अनइंस्टॉल हो, कुछ भी करो, वो तुम्हारा बोलने से ये रिफ्रेश नहीं लेगा। ये इसका डिफॉल्ट सेट रूल है, जब कभी भी सर्वर मैनेजर ओपन होगा तो वो रिफ्रेश लेगा। और सपोज कर लो तुम कोई फीचर्स इंस्टॉल किए या अनइंस्टॉल किए, तो उस समय इसको नहीं पता चलता, ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश नहीं होगा उस समय, तुमको मैनुअली रिफ्रेश मारना पड़ेगा यहाँ से, ये वाला सर्कल वाला बटन, रिफ्रेश डैशबोर्ड, ठीक है। सो ये तो हम सेकंड स्टेप दिखाए। सर थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप देखो, दिखाता हूँ। थर्ड स्टेप भी यही, स्टार्ट से ही जाना है हम लोग। स्टार्ट में जाके देखना, यहाँ पे विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव बोलकर टूल बोलकर है कुछ, इसके अंदर घुस जाना, ठीक है। इसके अंदर ढुकने के बाद में दिखाना, यहाँ पे देखो विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर देखना ना, ऑलवेज सब तुम्हारा शॉर्टकट्स होता है, ठीक है। तो यहाँ शॉर्टकट्स तुम्हारा सर्वर मैनेजर का भी है, देखो सर्वर मैनेजर। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करने से क्या होगा ना, तुम्हारा सर्वर मैनेजर खुल जाएगा। सो ये जो था, ये 3 वे से मैं तुम लोगों को सर्वर मैनेजर वगैरह ओपन करके दिखाया, ठीक है। सो चलो, अब यहाँ पे हम लोग कुछ एडिशनल करते हैं सर्वर मैनेजर बोर्ड में। सो सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड ये क्या है, ये ऑप्शन नहीं है, ये बोर्ड का नाम है। यहाँ पे देखो सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड पे लिखा हुआ है। ये डैशबोर्ड के अंदर तुम्हारा 3 ऑप्शन है, लोकल सर्वर, ऑल सर्वर, और लोकल सर्वर, ऑल सर्वर एंड फाइल एंड स्टोरेज सर्विस, ठीक है। सो उस जगह पे यहाँ पे हर एक ऑप्शंस के अंदर में बहुत सारा तुम्हारा फीचर्स है, और उसमें हम लोग एडिट कर सकते हैं। सो ये लोकल सर्वर के अंदर अगर तुमको जाना हुआ, तो यहाँ तुम लोकल सर्वर के अंदर जा सकते हो, ऐसे लोकल सर्वर पे क्लिक करके, ठीक है। यहाँ पे लोकल सर्वर में तुम ऐसे गए, ये लोकल सर्वर में जाने का और एक वे भी था, ठीक है। वो मैं बाहर में लिखा हुआ था, वो भी दिखा देता हूँ। इससे मैं बैक आया, बैक आने के बाद देखो ये ऊपर में लिखा हुआ ना, कॉन्फ़िगर दिस लोकल सर्वर। सो सर कॉन्फ़िगर करने के लिए ये ऑप्शन में अलग से जाना पड़ेगा क्या? तुम यहाँ पे क्लिक करो लोकल सर्वर पे, या इस ऑप्शन पे क्लिक करो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे भी क्लिक करूंगा तो सेम ऑप्शन आएगा मेरा, जो ऑप्शन यहाँ पे आया, ओके। सो इस जगह में देखो, अगर मेरे को सर्वर में ऑब्वियसली कंप्यूटर नेम चेंज करना पड़ता है, ठीक है। उस जगह पे मैं वर्क ग्रुप, ये कंप्यूटर है, वर्क ग्रुप का मतलब एक नॉर्मल कंप्यूटर है ये इसमें कोई डोमेन इंस्टॉल नहीं है। तो सर्वर में डोमेन क्या होता है वो मैं तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। सो यहाँ पे देखो फायरवॉल्स वगैरह ऑन है। सो मेरे को अगर ये सब सेटिंग्स को अगर इनेबल या डिसेबल करना है, या इसको एडिट करना है, सो उस जगह में मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को जाना पड़ेगा। सपोज करो मैं कंप्यूटर नेम चेंज करना चाहता हूँ,
तो मैं उसके ऊपर में क्लिक कर दूंगा सिंपली। वो एक ब्लू टाइप का लिंक है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो कोई वर्ड नहीं है, वो अपने आप ऑप्शन खुलेगा। जैसा देखो यहाँ सिस्टम प्रॉपर्टीज आ गई अपने आप। तो मेरे को यहाँ पे चेंज पे जाना है, मेरे को ये अपना सर्वर का कंप्यूटर नेम चेंज करना है फॉर सम रीजन, जो मैं समझ पाऊँ। फॉर द फ्यूचर पर्पस ये काम आएगा हम लोग कंप्यूटर नेम, ठीक है। तो कंप्यूटर नेम में यहाँ पे रख देता हूँ DC-1। DC का मतलब होता है डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। सो ये डोमेन कंप्यूटर भी तुम उसको बोल सकते हो। तो उस जगह पे ये फुल फॉर्म से या ये वर्ड से कोई मतलब नहीं है, ये मेरा प्राइमरी डोमेन या मेरा प्राइमरी सर्वर कंप्यूटर है जिसको मैं चला रहा हूँ। तो उस जगह से मैं इसको रीनेम कर दिया। अगर मान लो मैं कोई सर्वर बनाऊंगा, अगर वो क्लाइंट रहेगा मशीन, तो मैं उसको क्लाइंट होस्ट नेम दे दूंगा फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस, ठीक है। इस जगह पे मैं DC-1 इसको करके ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में ये रिस्टार्ट लेगा, देखना, ठीक है। सर्वर में अभी फिलहाल अगर ये सब चेंजेस अभी तुम स्टार्टअप में, अभी तुम्हारा सर्वर तो रन नहीं कर रहा है, सो तुम कोई सर्विस इंस्टॉल नहीं कर रहे हो। सर्विस इंस्टॉल करने से क्या होता है कि तुम वहाँ पे रिस्टार्ट को कैंसिल कर सकते हो, रिस्टार्ट नहीं भी लग सकेगा, वहाँ पे एक ऑप्शन है CLI के थ्रू से। बट अगर ये सब चेंज करने के लिए तुमको रिस्टार्ट देना ही पड़ेगा स्टार्टर, ठीक है। यू मस्ट रिस्टार्ट योर कंप्यूटर टू अप्लाई दिस चेंजेस। ओके करूंगा तो ये कंप्यूटर अपने आप रिस्टार्ट ले लेगा। इसको क्लोज करूंगा, देखो दे रहा है ना वापस, रिस्टार्ट नाउ, रिस्टार्ट ले लेता हूँ। अगर रिस्टार्ट लेटर कर देता तो ये पेंडिंग रहता और ये रिस्टार्ट होता ही होता, ठीक है। तो बेटर है अभी कर लो। और अगर तुम मान लो कि कोई फीचर्स वगैरह और भी इंस्टॉल करना चाहते हो, सो फीचर्स इंस्टॉल करने के बाद भी रिस्टार्ट मांगता है, तो तुम एक बार ही इंस्टॉल दे देना वो लोग के साथ में भी, तब भी वो भी चलेगा। एक बार में रिस्टार्ट में दोनों चीज अपडेट हो जाता है। तो ये सब तुम लोग कर सकते हैं एक साथ। तो हम तो इसलिए ऑप्शंस बोल दे रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई क्वेश्चंस रहे तो पूछ सकते हो। ये मशीन अभी रिस्टार्ट लेता है, सो लेट द मशीन स्टार्ट फर्स्ट, तो फिर मैं बताता हूँ और भी एडिशनल ऑप्शन। होटल को मैं सेंड करके तो यहाँ पे ये करता हूँ, लॉग इन करता हूँ। बोलो। हाँ, देखो ये जो प्रोसेस है विंडोज सर्वर का, यही इशू है। विंडोज सर्वर में बार बार कोई भी सर्विस अप्लाई होने के लिए तुम रिफ्रेश भी करोगे ना, तो वो सर्विस अप्लाई होगा, बट रिस्टार्ट देने से एक अलग इफेक्ट आता है, ठीक है। जो नॉर्मली हम लोग विंडोज हाँ रिस्टार्ट लेगा या तुमसे परमिशन मांगेगा, वो उससे कभी भी रिस्टार्ट नहीं होगा। जब तुम रिस्टार्ट नाउ करेगा तो ये रिस्टार्ट होगा, नंबर 1। नंबर टू ये कि मान लो अगर मैं कोई सर्विस वगैरह इंस्टॉल करता हूँ, जैसे कि जो मान लो जो तुम्हारा डोमेन कंप्यूटर कहीं सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और वो सर्विस कोई क्लाइंट सारे कनेक्टेड है बहुत सारे, ठीक है। तो उस जगह पे अगर मैं अपना सर्वर कंप्यूटर अगर रिस्टार्ट कर दूंगा या कोई सर्विस वगैरह इंस्टॉल किया या फोर्सफुली रिस्टार्ट देना पड़ रहा है ड्यू टू सम रीजन, मैं तो बोल रहा हूँ रिस्टार्ट नहीं भी देने से तब भी चलेगा, रिस्टार्ट नहीं भी देने तब भी चलेगा। वहाँ पे एक ऑप्शन है कमांड लाइन से हम लोग मार देने से वो रिफ्रेश ले लेता है। बट तब भी देखना अगर वो सर्विस काम नहीं कर रहा तो रिस्टार्ट हम लोग को एनी हाउ करना ही पड़ता है। तो उस जगह पे होता क्या है ना कि वहाँ पे सर्वर जो मेरा बार बार इतना सारा रिस्टार्ट हो रहा है, तो मेरा क्लाइंट की तरफ से तो सर्विस बंद हो जाएगा। तो क्लाइंट की तरफ से सर्विस बंद ना होने की वजह से मैं क्या करूँगा, मैं अपने सर्वर के बहुत सारे पार्ट्स बना दूंगा अलग अलग लोकेशन। सपोज कर लो ये जो तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर अभी हम सीख रहे हैं, तो इस जगह पे मान लो जैसे फेसबुक का सर्वर है, तो फेसबुक का सर्वर का हार्डवेयर जितना भी कैपेबिलिटी क्यों ना हो सकता हो कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से या गूगल का सर्वर कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से डाउन तो होता ही होगा, पर हम लोग को इफेक्ट नहीं दिखता है, ठीक है। हम लोग को इफेक्ट नहीं दिखता है। तो उस जगह पे हम लोग करना क्या पड़ेगा कि वो लोग इफेक्ट इसलिए नहीं दिखता है, लाइक सर्वर वो लोग क्या इम्प्लीमेंट करके रखता है कि एक ही सर्वर का ना बहुत सारा रीजन में उसका बैकअप बना के रखता है। जैसे कि ये जो हम लोग सर्वर पढ़ रहे हैं ना अभी, उस सर्वर का अगर मान लो बैकअप क्रिएट करेंगे, जैसे कि एक ऐसा सर्वर मान लो ये डाउन हो गया फॉर एग्जांपल, तो उस जगह पे इसके ऑल्टरनेट में कोई दूसरा सर्वर होगा
जो सर्विस देगा, और क्लाइंट को वो फील भी नहीं होने देगा जो कि सर्विस कोई पर्टिकुलर डाउन हो गया। ठीक है, प्रॉक्सी बोल सकते हो, या टाइप का बैकअप ऑनलाइन सर्वर जैसा होता है। जैसे कि मान लो हम लोग को जैसे बोलते हैं ना ऑनलाइन यूपीएस, इलेक्ट्रिसिटी चले जाने के बाद में क्या होता है, तुम्हारा कंप्यूटर बंद नहीं होता, यूपीएस वहाँ पे एक्टिव हो जाता है और उसका सर्विस पावर सप्लाई स्टार्ट कर देता है। ठीक है, हाँ तो मैं वो बताऊंगा, वो सारा स्टेप होगा। सो उस जगह पे चिंता करने की दरकार नहीं है। ओके, वो मैं स्टेप बाय स्टेप सब दिखाऊंगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देखें कि सर्वर मैनेजर में देखो, अभी ये तो रिफ्रेश जो था वो रिफ्रेश तुम्हारा क्या हो गया, रिफ्रेश हो चुका है सर्वर मैनेजर मेरा। सो इस जगह पे अगर मैं जाके कॉन्फ़िगर दिस लोगो सर्वर यहाँ पे फिर से क्लिक करता हूँ, फिर से क्लिक करने के बाद में वहाँ पे देखना है जो DC-1 जो मैंने दिया ना, वो देखो कंप्यूटर ने अपग्रेड हो गया। ठीक है, मतलब जो मेरे सेटिंग्स किए थे वो अप्लाई हो गए। ठीक है, इस जगह पे अगर मान लो फायरवॉल जैसे विंडोज 10 में था, तो विंडोज फायरवॉल यहाँ पे दिखा रहा ऑन है। सम कुछ सेटिंग्स ऐसा भी होते हैं सर्वर के जो तुमको कभी कभी फायरवॉल ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर ऑफ करना है तो सेम वे पे जैसे जैसा मैं यहाँ पे कंप्यूटर नेम चेंज किया ना, उस जगह पे तुम फायरवॉल भी ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर तुम ये फायरवॉल वाले ऑन वाले ऑप्शन में जाओगे ना, जैसे विंडोज में सारा फीचर्स दिखाता था, डोमेन फायरवॉल, ओके, एडिशनल फायरवॉल जो यहाँ पे भी है, डोमेन फायरवॉल, प्राइवेट नेटवर्क फायरवॉल, पब्लिक फायरवॉल। सो ये सब तो फायरवॉल अल्टीमेटली हम लोग को वायरस एंड थर्ड पर्सन लाइक अटैकर से हम लोग को सपोर्ट तो देते ही है फायरवॉल। ठीक है, बट उस जगह पे होता क्या है कि हम लोग यहाँ पे बंद करेंगे तो ऐसा कुछ होगा नहीं फिलहाल तो, बट यहाँ पे बंद करना पड़ता है हम लोग को समहाउ कभी कभी, अगर हम लोग एडवांस पे प्रैक्टिकल करते हैं सर्वर में तो टेम्पोररी बेसिस में, फिर बाद में हम लोग इसको ऑन भी कर सकते हैं। सो ऑन ऑफ करने के लिए इसके अंदर तुम लोग जाओगे, डोमेन फायरवॉल को बंद कर देना। डोमेन जो अभी तुम लोग यहाँ पे सर्वर में इंस्टॉल नहीं किए हैं, सो इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो ये सब इनकेस अगर कोई दरकार पड़ा तो यहाँ से ऑफ करने का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ से इसको ऑफ अभी फिलहाल तो नहीं करूँगा क्योंकि दरकार नहीं है। तो इस जगह में बहुत सारे ऑप्शन है। रिमोट मैनेजमेंट, अगर तुम अपने सर्वर को किसी रिमोट पे काम पे देना चाहते हो, और यहाँ पे तो रिमोट मैनेजमेंट, रिमोट डेस्कटॉप जो होता है, तो उस कोई इस पीसी को अगर तुम कोई दूसरे पीसी से रिमोटली एक्सेस करना चाहते हो तो वो सर्विस बंद है। अगर इसको अलाउ करना है तो उसको वहाँ पे क्लिक करके तुम इसको इनेबल कर सकते हो। ठीक है, वो कंप्यूटर इज इन योर रिस्क। ओके, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, पर फिर भी अगर तुम चाहो तो इसको कर सकते हो। पर मैं यहाँ पे ये सब करूंगा नहीं, बट एक दो ऑप्शन खोल कर दिखा दिए जो ऑप्शन है यहाँ पे सारे। ओके, और ये जो इथरनेट 0 लिखा हुआ है ना, इथरनेट 0 यहाँ पे क्या बोल रहा है, नॉट कनेक्टेड। सो इस जगह पे यहाँ पे आईपी एड्रेस दिया हुआ नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो सर्वर में आईपी एड्रेस देते हैं। सो सर्वर में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेटवर्क केबल अनप्लग हम लोग वर्चुअल मशीन में कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को जस्ट नेटवर्क बनाना है, इंटरनेट का यहाँ पे कोई मसला है नहीं। ठीक है, अगर रियल लाइफ का सिनेरियो हुआ सर्वर वाला तो वहाँ पे इंटरनेट लगता है। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए तो जस्ट तुम लोग आईपी एड्रेस दे सकते हो। इस जगह पे मैं आईपी एड्रेस सर्वर में यहाँ पे दे देता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाना TCP/IP के, और इस जगह पे सर्वर में ऑप्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली है। तो इस जगह पे तुम्हारा आईपी एड्रेस तुम्हारा मैनुअली होना चाहिए। ओके, तो मैनुअली के लिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ 100.10. 100.10. यहाँ पे टैग क्यों नहीं ले रहा है? बताइए
प्रिंट करके फिर से यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस करता हूँ, इट विल बी बेटर। सो यहाँ पे 100.10.10.1 दे देता हूँ बिकॉज दिस इज माई सर्वर। तो इस जगह पे यहाँ पे ये देना सबनेट मास्क ये रहने देता हूँ। डिफॉल्ट गेटवे हम लोग इंटरनेट पर्पस में देते हैं। सो अभी यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे देने का कोई भी दरकार नहीं है। यहाँ पे इंटरनेट अभी मेरे को सर्वर पे नहीं चलाना है, ठीक है। इसके बाद में मैं चले जाऊँगा तो यूज द फॉलोइंग प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर का एड्रेस मांग रहा है। सो प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर ये खुद का सर्वर का आईपी एड्रेस यहाँ पे देना, ठीक है। 1। सो ये डीएनएस वाला पार्ट जब हम लोग डीएनएस वाले चैप्टर करेंगे या हम लोग कोई डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे तो उस जगह पे भी सर्वर का कोई दूसरा पार्ट बनाएंगे तो ये डीएनएस वाला ऑप्शन हम लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको अभी यहाँ पे नहीं रहने देना और इसको ओके कर देना, उसको क्लोज कर देना। जैसे हम लोग आईपी एड्रेस देते हैं नॉर्मली, ओके। इसको बंद कर दो। सो सर्वर मैनेजर हम लोग देखिए कहाँ क्या किया जाता है। यहाँ पे ऑल सर्वर वाला ऑप्शन में देखते हैं। फिर ऑल सर्वर वाला ऑप्शन में क्या है, ओके। सो यहाँ एक सर्वर के साथ में बहुत सारे मल्टीपल सर्वर्स भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई सर्वर तुम अपने एग्जिस्टिंग सर्वर में ऐड करते हो तो वहाँ पे ये ऑप्शन दिखाता है। जैसे कि मेरा सर्वर अभी क्या दिखा रहा है, ऑनलाइन, ठीक है। उस जगह पे यहाँ पे ये ऑप्शन दिखा रहा है किस डेट में इंस्टॉल हुआ, ये सब दिखा रहा है। इसका नेम क्या है सर्वर का वो दिखा रहा है। अगर कोई अनदर सर्वर मेरे यहाँ से कनेक्टेड रहता है तो उसका भी नेम वगैरह दिखाता है, ठीक है। फाइल स्टोरेज सर्विस एंड ऑल। सो ये सब भी यहाँ पे एडवांस है, बट अभी फिलहाल तो मैं इधर नहीं आने वाला, इसको रहने दो, अभी बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। सो सर्वर मैनेजर वगैरह इंस्टॉल करने के बाद में यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे रोल्स एंड फीचर्स वगैरह कहाँ से हम लोग ऐड कर सकते हैं। सो वो ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ये अगर मैनेज पे अगर क्लिक करोगे, ये जो मैनेज वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, ये वाला, ये मैनेज वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद में यहाँ पे तुमको ये सब ऑप्शन दिखेंगे लाइक ऐड रोल्स एंड फीचर्स, ठीक है। रिमूव रोल्स एंड फीचर्स, ऐड सर्वर, जो यहाँ पे मैंने ऑल सर्वर वाला ऑप्शन दिखाया। अगर कोई सर्वर को ऐड करते हो तो ये ऑप्शन से जाना पड़ेगा, ठीक है। क्रिएट सर्वर ग्रुप, बहुत सारे सर्वर का मिला के सर्वर का ग्रुप भी होता है, और सर्वर मैनेजर का प्रॉपर्टीज भी होता है, ठीक है। सो उस जगह पे ये सारा ऑप्शन एडवांस ऑप्शन है। सो ऐड रूल्स एंड फीचर्स के अंदर हम लोग चलते हैं फिलहाल तो। सो ऐड रूल्स एंड फीचर्स में मैं अभी इंस्टॉल करने वाला हूँ तुम्हारा एडीडीएस सर्विस, ओके। सो एडीडीएस सर्विस एक टाइप का तुम्हारा रोल्स है जिसको हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो ये तुम्हारा रोल्स इंस्टॉल करने के लिए ये तुम्हारा फर्स्ट पेज है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, रोल्स वगैरह इंस्टॉल करने से पहले तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। नेटवर्क सेटिंग में तुम्हारा स्टैटिक आईपी होना चाहिए कॉन्फ़िगर्ड। और बोल रहा है कि द मोस्ट करंट सिक्योरिटी अपडेट फ्रॉम द विंडोज आर इंस्टॉल। मतलब बोल रहा है कि तुम एडीडीएस सर्विस इंस्टॉल करोगे, उसको अगर इंटरनेट पर्पस में यूज करोगे, कोई सर्विस वगैरह प्रोवाइड करोगे, तो उस जगह पे बोल रहा है तुम्हारा सर्वर पूरा अप टू डेट होना चाहिए, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी अपडेटेड होना चाहिए, ये सभी बोल रहा है। तो सिंपली उसको इग्नोर करके नेक्स्ट पे चले जाना। रिक्वायरमेंट तुम्हारा एडीडीएस सर्विस जो हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करने जा रहे हैं, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस बोलते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं, ठीक है। सो ये एक्टिव डायरेक्टरी में तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या होता है कि इसका रिक्वायरमेंट तुम्हारा यही है कि तुम्हारा इसमें सर्वर मशीन में एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन होना चाहिए, ठीक है। और इसका सी ड्राइव में ना, सी ड्राइव में यस इस सर्वर के पास में एटलीस्ट तुम्हारा 350 MB फ्री स्पेस होना चाहिए एक्टिव डायरेक्टरी के लिए, ठीक है। और स्टैटिक आईपी होना चाहिए अजाइन, उसमें तुम्हारा डायनेमिक आईपी एड्रेस नहीं चलना चाहिए जो अपना डीएचसीपी सर्वर से राउटर से ऑटोमेटिकली ले ले। सो वैसा कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा स्टैटिक आईपी होना चाहिए जो ऑलरेडी हम लोग सब कर चुके हैं। सो इस जगह पे अब सिंपली चलो हम लोग और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बता रहा है रोल बेस और फीचर्स बेस इंस्टॉलेशन। जो रोल चाहिए मेरे को वो उसी को ही सेलेक्ट करके हम लोग इंस्टॉल करके यूज करेंगे। रिमोट डेस्कटॉप सर्विस इंस्टॉलेशन, ये वाला ऑप्शन को अभी यूज नहीं करना है। फ्यूचर में ये जो हम लोग इस कोर्स के एंड में हम लोग जो भी और सीखेंगे तो ये वाला ऑप्शन भी दिखाऊंगा कहाँ यूज होता है। फिलहाल के लिए इसको अभी ऐसे ही रहने दो। सेलेक्ट द डिफॉल्ट रोल बेस और फीचर्स बेस्ड इंस्टॉलेशन, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट।
सो यहाँ पे और कुछ अभी सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे बोल रहा है सेलेक्ट द सर्वर फ्रॉम द सर्वर पूल। सिंपली इसको इग्नोर करके, तुम्हारा एक ही सर्वर है तो सर्वर सेलेक्ट करने की कोई बात ही नहीं बनता, सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा एक्टिव डायरेक्टरी यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है, ठीक है। ये जो देख रहे हो एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस, और मेरे को जो इंस्टॉल करना है वो है तुम्हारा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ADDS सर्विस बोल रहा हूँ, ठीक है। सो ADDS सर्विस को इंस्टॉल करने के लिए मान लो इसको क्यों इंस्टॉल करेंगे सर, इसका रीजन क्या है। ADDS सर्विस तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन। द एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट का ये इन्फॉर्मेशन बता रहा है क्योंकि वो सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करता हूँ तो इसका इन्फॉर्मेशन बताएगा। बोल रहा है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट्स नेटवर्क मेक्स दिस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। लाइक ये तो माइक्रोसॉफ्ट वाला आपका नोट्स है। सो इस जगह पे मतलब यही आ रहा है कि अगर मेरे को कोई भी कंप्यूटर में अगर डोमेन बनाना है, डोमेन मतलब कि अपने सर्वर को, अगर सर्वर वो सर्विस यूज कर पाए, अब मैं किसी को अगर सर्विस प्रोवाइड कर पाऊँ, सो सर्वर में कुछ भी करने के लिए ना तुम्हारे पास में ये वाला चीज तो रहना ही चाहिए, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस। विदाउट एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। सो ADDS सर्विस हम लोग को लगेगा ही लगेगा। मेरे को DNS सर्वर यूज करना है, तुम्हारा IIS सर्वर या डोमेन यूज करना है, मेरे को डोमेन बनाना है, अलग अलग जगह पे सर्वर को इम्प्लीमेंट करके अपने डोमेन से कम्युनिकेट करवाना है। तो हर बेसिस में तुम्हारा जो डोमेन कंप्यूटर है, सपोज करो कि मान लो डोमेन हम लोग किसको बोलते हैं, डोमेन इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर सर्वर। लाइक जैसे कि मान लो आज यहाँ पे एक स्टूडेंट है, जैसे कि मान लो रेंटू, तो उस जगह पे जो रेंटू अगर आप चाह लो मतलब कि वो एक ग्राफिक डिजाइनर है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, तो उस जगह पे अगर उसको अपना डोमेन बनाना है, डोमेन हम लोग जैसे कि न्यूज में भी दिखते हैं ना, लॉग इन योर डोमेन इनटू द GoDaddy, तो उस जगह पे डोमेन का मतलब क्या होता है, तो अपने एक अलग से वेबसाइट बनाते हो और उस वेबसाइट को मैनेज करने के लिए तुम्हारा सर्वर चाहिए होता है। सो डोमेन के स्पेसिफिक मतलब होता है इट इज अ लॉजिकल ग्रुप ऑफ अ कंप्यूटर। ओके, डोमेन का मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं जिसको सर्वर के थ्रू से हम लोग कम्युनिकेट करवाएंगे। तो डोमेन इंस्टॉल करने के लिए या डोमेन को मैनेज करने के लिए यू विल हैव टू इंस्टॉल दिस एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस इन द सर्वर। उसको मैं जैसे ही चेक किया ना, वो चेक मार्क पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऐड रोल और फीचर्स, उसका फीचर्स ऐड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। जैसा मैंने पहले भी कहा था, जो मैंने रोल्स सेलेक्ट किया, रोल्स क्या था तुम्हारा, ADDS वो क्या है, फीचर्स है। ADDS फीचर्स नहीं है, ADDS तुम्हारा रोल्स है। सो रोल्स एंड फीचर्स में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सो रोल्स का अगर एग्जांपल बोलूं कि रोल्स कैन मेक दैट मच ऑफ capable information of any particular machine to provide various type of service to the client। मतलब रोल का इतना कैपेबिलिटी है और वो इतना चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है एक पर्टिकुलर मशीन सर्वर में, जो कोई भी चीज़ का सर्विस को रन करा सकेगा और उसका फीचर्स उसके अंदर इम्प्लीमेंट होता है जो भी तुम रोल इंस्टॉल करोगे। सो रोल्स के अंदर फीचर्स होते हैं, ओके, फीचर्स के अंदर रोल्स नहीं होते, ये वाला माइंड में रखना है। सो रोल्स मैंने सेलेक्ट किया, रोल सेलेक्ट करने के बाद में इतने सारे फीचर्स है उसके अंदर में, देखो रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर टूल, रोल एडमिनिस्ट्रेटर टूल, ADDS टूल, एक्टिव डायरेक्टरी मॉड्यूल, पावर शेल बोलकर कुछ ऑप्शंस वगैरह हैं, स्नैपशॉट। सो ये सारा ऑप्शंस है जो फीचर्स तुम्हारा ADDS के अंदर आता है। सो ये फीचर्स को मेरे को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद में देखो ये सक्सेसफुली चेक हो गया, राइट। ये चेक होने के बाद में मेरे जो पर्पस था तो उस जगह पे मैं उसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दूंगा। मेरे को अभी जस्ट ADDS इंस्टॉल करना है। सो उस जगह पे यहाँ पे सिंपली फीचर्स में तुमको कुछ सेलेक्ट करने बोल रहा है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो भी सेलेक्ट रहा है उसको सेलेक्ट रहने देना और कुछ भी खुद से सेलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट। उसके बाद देखो यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है ADDS सर्विस के अंदर। Azure Active Directory, a separate online service, can provide simply identified and access management, security report, single sign on cloud and on premises web apps। मतलब अभी जैसे कि तुम तो सभी जानते हो क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ही हाई डिमांडेबल है, ठीक है, क्योंकि उसमें अप टाइम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट का जो ये लोग जो कंपनी है, ये माइक्रोसॉफ्ट वाला भी अभी क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू बहुत मूव कर रहा है। सो एज्योर जो नाम है वो, अगर एज्योर एक टाइप का क्लाउड सर्विस है जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑफर किया जाता है, ठीक है। तो उस जगह में तुमको बोल रहा है ये कॉन्फ़िगर ऑफिस 365। ऑफिस 365 भी एक टाइप का सर्विस है जो एज अ क्लाउड कंप्यूटिंग तुम लोगों को रिमोटली बहुत सारा चीज़ का सपोर्ट देता है। सो वो ही बोल रहा है अगर तुम ADDS के अंदर कोई भी सर्विस वगैरह रखते हो तो तुमको माइक्रोसॉफ्ट का
एज्योर वाला क्लाउड कंप्यूटिंग वाला फीचर्स अगर, या फिर तुम ऑफिस 365 ये जो फीचर्स है क्लाउड कंप्यूटिंग का, ये सब भी तुम अपना एक्टिव डायरेक्टरी का से तुम अपना कनेक्ट कर सकते हो। सो दैट क्या होगा, इन केस तुम्हारा सर्वर अगर क्रैश हो गया, सो तुम्हारे फाइल्स वगैरह क्या होंगे, वो ऑनलाइन क्लाउड कंप्यूटिंग के स्टोरेज में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, सो ये बैकअप पर्पस के लिए बोल रहा है, ये अभी नया है, ये तुम्हारा 2012 में नहीं आता था, 19 में दिया है। ठीक है, तो उस जगह पे ये सिर्फ नया है क्योंकि एज़्योर अभी बहुत हाईली अवेलेबल हो रहा है। और माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट चल रहा है सारा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, तो वो लोग एज़्योर की तरफ जा सकते हैं। और एल्स सबसे क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे पहला है अभी AWS। सो मैं वो टॉपिक में और ज़्यादा नहीं जाऊँगा, सो इसको कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट, इसको इग्नोर करके जस्ट नेक्स्ट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद जो जो चीज़ की है उसका कंफर्मेशन लेगा। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के अंदर ग्रुप पॉलिसी, ये सारा जो सारा फीचर्स है तुम्हारा वो रोल के साथ में आ रहा है। कौन से रोल के साथ में? ADDS रोल के साथ में। सो वो जो आ रहा है उसके बाद में देखो सबसे ऊपर में यहाँ पे एक चेक बॉक्स रखने के लिए ऑप्शन दे रखा है कि यहाँ पे अगर तुम्हारा सर्वर को अगर ऑटोमेटिकली अगर रिस्टार्ट चाहिए हुआ, अगर ये फीचर्स को इंस्टॉल करने के लिए, सो तुम इसको अलाउ करो कि ये खुद से रिस्टार्ट ले ले। बेटर है कि तुम इसको चेक मार्क कर दो। अगर खुद से रिस्टार्ट लगा तो वो क्या होगा, वो प्रोसेस इंस्टॉल होने के बाद में ऑटोमेटिकली खुद से रिस्टार्ट हो जाएगा फटाफट। फिर वो बाहर से अगर रिस्टार्ट होने के, अगर रिस्टार्ट नहीं, ये अगर इसको चेक नहीं करते हो, अगर सपोज कर लो कोई एरर होता है या कुछ भी होता है, तो तुमको डाउट लगेगा कि नहीं वहाँ शायद रिस्टार्ट का ऑप्शन मैंने नहीं दिया, सो हो सकता है रिस्टार्ट चाहिए होगा। सो इट इज़ बेटर टू रिस्टार्ट फर्स्ट टाइम इंस्टॉलिंग और एनी रोल्स पर खुद से इंस्टॉल, मतलब ये तुम्हारा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल चाहिए, रीस्टार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, सो उस जगह पे इसको डिसाइड करने देना सबसे बेटर ही होता है। तो इस यहाँ पे मैंने चेक कर दिया, रिस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड पड़ा तो वो खुद से ले लेगा। फिर प्रॉम्प्ट क्या दे रहा है, इफ अ रिस्टार्ट इज रिक्वायर्ड दिस सर्वर रिस्टार्ट ऑटोमेटिकली, सेम चीज ही बोल रहा है वहाँ पे। ठीक है, इसको वहाँ पे तुमको नो करने बोल रहा है। सो अगर तुम्हारा कोई सर्विस ऑलरेडी सर्वर में चल रहा है तो फिर तुम वो ऑप्शन को अनचेक कर दो, तुम अपने हिसाब से देखकर तुम अपना रिस्टार्ट देना सर्वर को। बट एज ऑफ नाउ तो हम अभी सर्वर बना रहे हैं, अगर यहाँ पे रिस्टार्ट हो भी जाता है तो मेरा कोई क्लाइंट वगैरह अभी मैं सर्विस नहीं दे रहा हूँ, फर्स्ट टाइम ही मैं कोई रोल इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने वो चेक कर दिया। ठीक है, और इसको येस में कन्वर्ट कर देना। येस करने के बाद में यहाँ पे इंस्टॉल में क्लिक कर देना, क्लिक ऑन इंस्टॉल। सो ये तुम्हारा एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस, जिसको हम लोग ADDS के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये तुम्हारा इंस्टॉल होगा स्लोली स्लोली। ठीक है, दिस में रिक्वायर्ड अ टाइम, ओके, इसमें टाइम लगेगा। सो ये एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल होने दो, तब तक के मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, मुझे भी इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन दिखाऊंगा। सो गाइज यहाँ पे देखो ऑलरेडी ये हम लोग का जो सर्विस था ADDS, ये तुम्हारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो मैसेज भी दे रहा है, कॉन्फ़िगर्ड कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड इंस्टॉलेशन सक्सीडेड, बोल रहा है कि ADDS में कॉन्फ़िगर करना तुम कॉन्फ़िगर करना जरूरी है। जरूरी मतलब कि तुम कॉन्फ़िगर कर सकते हो वहाँ पे, और इंस्टॉलेशन जो था सर्वर पे तुम्हारा ADDS जो रोल जो हम लोग इंस्टॉल कर रहे थे, रोल मतलब हम लोग उसको सर्विस भी बोल सकते हैं, जो सर्विस हम लोग इंस्टॉल कर रहे थे, जो सर्विस के अंदर में सारा फीचर्स था, तो वो इंस्टॉल हो गया है। अब हम लोग उसको यूज कर सकते हैं और या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस जगह पे देखो ये ऑप्शन के अलावा, ये ब्लू लाइन के अलावा मैं यहाँ पे तो यहाँ क्लोज कर सकता हूँ, पर क्लोज करने से पहले मैं एक और चीज दिखा दूँ तुमको। ठीक है, यहाँ पे क्या है देखो, प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर का मतलब ये होता है कि अगर ये तो तुम्हारा ADDS फीचर्स तुम्हारा आ गया यहाँ पे। ठीक है, ADDS फीचर्स आने के बाद में अगर मान लो तुमको इसमें डोमेन भी अपना कॉन्फ़िगर करना है या डोमेन नेम बनाना है, ठीक है, ये डोमेन को पूरा अच्छे से कॉन्फ़िगर करना है कि तुम्हारा डोमेन नाम क्या होगा, डोमेन का वो अलग से पासवर्ड क्या होगा। सो वो सारे चीज हम लोग यहाँ से प्रमोट दिस सर्वर फ्रॉम अ डोमेन कंट्रोलर यहाँ पे क्लिक करने से कर सकते हैं। ठीक है, बट समहाउ मैं यहाँ से तो क्लिक करके वो डोमेन को इंस्टॉल कर सकता हूँ, कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। ठीक है, सो उस जगह पे मैं मान लो भूल गया यहाँ से। ठीक है, तो उस जगह पे क्या होगा सर, मान लो मैंने यहाँ क्लोज कर दिया, सो इस जगह पे क्या मैं सर वो प्रमोट दिस सर्वर जो ऑप्शन था सर, वो वाला ऑप्शन क्या मैं फिर से नहीं ला पाऊंगा? तो वो ऑप्शन तुमको यहाँ से मिलेगा। देखो यहाँ पे एक फ्लैग की तरह नोटिफिकेशन है ना, दिख रहा है नोटिफिकेशन। सो इस जगह पे यहाँ पे देखो एक एक्सक्लेमेशन मार्क आया हुआ है। ADDS सर्विस में इतने सारे जो सर्विस है वो तभी यूज होंगे जब तुम्हारे
सर्वर पे ये जो ADDS है फुली कॉन्फ़िगर होगा, और ADDS को फुली कॉन्फ़िगर करने के लिए तुमको डोमेन कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। सो ये सिंपल है कि तुम्हारा ADDS के बाद में तुमको डोमेन अगर बनाओगे, अगर एडिशनल सर्वर चलाने के लिए, अगर तुम्हारा सर्वर पहले से क्रिएटेड नहीं है, सो ADDS के बाद में सबसे पहला स्टेप तुम्हारा यही होगा जो डोमेन को कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है तुम्हारा, प्रमोट दिस सर्वर इनटू अ डोमेन कंट्रोलर। सो आज की क्लास में हम लोग देखें कि ADDS सर्विस, जिसको ADDS लाइक एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस जो होता है, वो एक वर्कग्रुप मशीन में कैसे करके इंस्टॉल किए, और इसको इंस्टॉल करने के बाद में हम लोग इसको डोमेन में कैसे प्रमोट करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे, ठीक है।